चलिए स्टार्ट करें दोस्तों आज का सेशन हम लोग, और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्या। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जो आज का सेशन हम लोग देखने वाले हैं मेरे दोस्त, उसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं हम लोग दोस्तों। हेडिंग लगाइएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने आज बोला था जैसा कि आज 28 जुलाई है और आज मैं स्टार्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो ही बच्चे एसएससी में तैयारी करते हैं, एसएससी का चाहे कोई भी, एसएससी के लिए सीजीएल की तैयारी करें, सीजीएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, और साथ ही साथ चाहे वो जेएसएससी की तैयारी करें, है ना, वहाँ भी आपको एसएससी में या फिर रेलवे की भी तैयारी करें, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री के 2-4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ों को मैं कैसे कवर अप करूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मतलब मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाना चाहूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री में। मैं ये मान के चलता हूँ। किसी कुछ आता है ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ, वेरी गुड। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल अननोन व्यक्ति है, अननोन स्टूडेंट से, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना, और मुझे जीरो लेवल से आपको टॉप तक आपको लेकर जाना है। ठीक है मेरे दोस्त। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल नाम होता है त्रिकोणमिति, जैसे आपने 9-10 में पढ़ा भी होगा, भले बाय द वे भूल गया होगा इसका नाम। ट्रिग्नोमेट्री का नाम क्या है दोस्तों हिंदी में? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वह आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। सारा का सारा सब के सब राइट एंगल ट्रायंगल पर यह बेस्ड होने वाला है। अभी कॉपी यूज़ नहीं करना है, एकदम समझना है, ध्यान से मन लगाकर आपको सुन लीजिए 5 मिनट, उसके बाद नोट करवाएंगे, डोंट वरी। ये मान लीजिए ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में आपको सिर्फ एक ही ट्रायंगल का यूज होगा। आपका कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए, है ना। इसमें आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बना, है ना, 90 डिग्री मतलब आपको क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। तो यहाँ पर आपको एंगल बन सकता है या आपको एंगल यहाँ बन सकता है। तो यहाँ आपका थीटा मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ पर एंगल बना दिया। सपोज मैंने मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल बन गया, मेरा क्या? थीटा बन गया। तो थीटा के ठीक सामने वाला एंगल आपका कहलाता है पी। पी बोले तो परपेंडिकुलर, अर्थात लंब। आप क्या करो कि यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक आसमानी तीर छोड़ो। होली में, दीपावली में छोड़ते हैं ना आसमानी तीर, ये बारात में छोड़ते हैं। आसमानी तीर छोड़े, कहाँ टकराएगा? यह इस पर टकराएगा, मतलब ए, बी और सी। तो यहाँ जहाँ भी थीटा बनेगा वहाँ ठीक सामने एक एरो का चिन्ह लगा दो। सोचो कि यह कहाँ टकराएगा? तो ए बी में टकराएगा। तो ए बी क्या कहलाएगा? इसका पी कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब ये जिस पर स्टेबल है, जिस पर यह स्थित है, वो क्या कहलाएगा? हमारा बी कहलाएगा। ठीक है। और इन दोनों भुजाओं को छोड़कर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो तीसरी भुजा होती है। इन दोनों भुजाओं को छोड़ने के बाद जो यह भुजा बचती है वो क्या बचती है? तीसरी भुजा, जिसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। यानी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कर्ण बोलते हैं, कर्ण। ये हमारा एच होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो गया? पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? लंब बोलेंगे। बी हमारा क्या हो गया दोस्तों? बेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? आधार बोलते हैं। और एच को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण। मैं आपको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, यहाँ पर कर्ण बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग कर्ण। तो मैंने आपको बताया क्या कि ट्रायंगल में अगर मान लीजिए हमारा थीटा यहाँ बन रहा, तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हमारा पी। ये जिस पर स्थित होगा वह क्या कहलाएगा? बी। और इन दोनों भुजाओं को छोड़कर जो तीसरी भुजा बचती है वो क्या कहलाएगा? हमारा एच। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मीना कुमारी बताएंगे, ये मान लीजिए बाबू हमारा यहाँ पर थीटा बन गया, यहाँ पर मैं नाम दे दिया इसको ए, बी और सी। सपोज यह ए, बी और सी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। ठीक है, ए, बी और सी। तो दोस्तों अब देखिए कि थीटा के ठीक सामने एक आसमानी तीर छोड़ो, आसमानी तीर छोड़ो, कहाँ टकराएगा? ए बी पर। तो यह क्या कहलाएगा? हमारा पी। पहले आपको ध्यान रखना है कि पी, बी और एच, ये समझदारी आपको यहाँ से स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, जब 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, तो पी बी एच से साइन कॉस टैन का यूज किया होगा। लेकिन पी बी एच कैसे लेते हैं हम लोग, बस उसके बारे में मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ। ये हो गया पी, यहाँ पर ये जिस पर ये स्टेबल है, इस पर आपका क्या बन जाएगा? आपका ये बी। ठीक है मेरे दोस्त। और पी और बी को छोड़ने के वजह बचेगा वो हमेशा एच। देखो हम लोग के लिए क्या होता है कि पी और बी चेंज हो सकता है, चेंजेबल होता है, लेकिन एच कभी चेंज नहीं होगा। वह एच हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होता है।
अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिया ये वाला, हमारा मान लीजिए थीटा यहाँ बन गया ए बी और सी, तो इसमें बी कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर ठीक आसमानी तीर छोड़ो, यह कहलाएगा पी, ये बी और यह एच होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? एंगल या तो यहाँ बन सकता है या तो यहाँ बन सकता है, यहाँ पर आपको यह 90 डिग्री फिक्स होता है। कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए वेरी गुड, तो यह मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ आपसे, मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों यह कोई ट्रायंगल है ना, यह कोई ट्रायंगल है, मैं नाम दे दिया ए बी और सी, ए बी और सी दिया, आपका नाम आरती कुमारी, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा बना। ध्यान से सुन लो एकदम शुरुआत से अंत तक, कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देखे या आप पढ़ाई कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको दावा कर सकता हूँ। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ। ये थीटा आपका दोस्तों, तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड क्या कहलाएगा हमारा, पी, यहाँ पर आपको पी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, ये बी तो फिक्स्ड हो जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा एच, ये हमारा कभी नहीं बदला, जो क्रॉस वाला होता है वो कभी नहीं बदलता, उसके क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस, कर्ण बोलते हैं। हाँ या ना? आपने 10th क्लास अगर पास किया होगा तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा एक पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या हम लोग सीखे थे कि देखो जी कोई ट्रायंगल अगर है तो ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमारा ये ट्रायंगल है, ये P है, ये B है और ये हमारा क्या है, H है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के समान होती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे, P स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, हाँ या ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, ये पाइथागोरस कहता है। अब इसके बारे में यहाँ पर प्रूफ करना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा P B और H, इसका मतलब यह हुआ, देखो यहाँ समझिएगा, अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यह पूछता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को सम करने के बाद इसका स्क्वायर आना चाहिए, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट फॉर्म। जैसे अगर हमारा ये 3 हो गया, सपोज ये हो गया हमारा 4 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, हाँ या ना? क्यों? चूंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से आपको याद रखना होगा कि 3 का स्क्वायर और यह 4 का स्क्वायर और यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है कि यह आपको 4 इधर भी कर दो 3 इधर भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के सम बस है ना 25 होना चाहिए। हमारा मन हुआ 4 इधर कर दें 3 इधर करें, कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपको याद रखना है कि 3 4 5 का हम लोग को ट्रिपलेट फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ट्रिपलेट फॉर्म पहले आपको जानना पड़ेगा कि देखो 3 हो गया, 4 हो गया और यह 5 हो गया, मतलब इन दोनों के भुजाओं का अगर मैं वर्गों का सम करूं तो वह इसके वर्ग के समान आएगा। 3 का स्क्वायर 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, मतलब 5 का स्क्वायर के समान है, हाँ या ना? तो ये ट्रिपलेट फॉर्म आपको एनी हाउ माइंड में सेट कर लेना है। अब इस पर आगे जितना भी ट्रिपलेट फॉर्म बन सकता है, अब इसको डबल करो तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, यह 8 और यह 10, 6 8 10 का भी बनेगा ट्रिपलेट फॉर्म। अगर हम यहाँ पर लेते हैं मान लीजिए 3 3 9 12, तो यह कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 फिक्स्ड है। 3 इन लोग दोस्त होते हैं, दोस्त है ना, 3 दोस्त, जहाँ भी दोनों दिखाई दिया तीसरा अपने आप वहाँ पर होगा। हो सकता है कि हमारे पास 9 है और 15 है, अब यहाँ पर पता करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो। यह आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है आपका। ठीक है मेरे दोस्त, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये कितना 20 हो जाएगा, 12 16 20। आगे जितना ही बढ़ना, अगर मान लीजिए 5 से गुना करेंगे तो 15 20 और ये कितना हो जाएगा 25, ये 25 है, ये 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे हम मान देखते हैं 6 का, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 6 चौके 24 और 6 5 30। इस सब के सब क्या है ट्रिपलेट फॉर्म। तो ट्रिपलेट फॉर्म में आपको मात्र याद रखना है क्या, एक बेसिक टर्म को याद रखो, ईयर, उस पर जितना आप डबल करना है डबल करो, ट्रिपल करना है ट्रिपल करो, हाँ जब भी करेंगे तो सब पर काम करेंगे। एक ट्रिपलेट फॉर्म आपको यहाँ भी आता है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगला बेस, मैं सिर्फ बेस बता रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए हमारे पास ये बेस दिया हुआ है 5 12 और 13 का, इसे मान लीजिए 5 है, ये 12 है और ये 13 है, तो आप समझना कि 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर
140 से 25 169, 13 के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं आता है? ऑब्वियसली आता है। तो बस बेस फॉर्म को खाली याद रखना है, बेस फॉर्म को। 5 12 13, तो यह कितना हो जाएगा हमारा 10, यह 24 और यह हो जाएगा 26, उसी को डबल कर दो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 से, तो 15 12 13 36 और 13 13 39, आप कर सकते हैं। 4 से करते हैं, 5 चौके 20, 12 चौके 48 और 13 चौके 52। आगे नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से, खाली बेस फॉर्म याद रखेंगे तो फटाफट हो जाएगा। 3 4 5 का बताया, 5 12 13 का। एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे हम सब करवाएंगे, अभी लिखना उखना नहीं है ना, अभी आपको सिर्फ समझना है बस कुछ देर। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों, ऐसे वीडियो में तो रहेगा ही आपका। ये 7 है, 24 है, तो यह कितना बनेगा 25 का बनेगा। 7 24 और 25, 7 का स्क्वायर अगर देखेंगे 49 आएगा, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे 6 से 25 आएगा, मतलब 25 के स्क्वायर का बराबर है। अब इसको फिर से डबल करो, सब बेस फॉर्म में है आपका। डबल करेंगे कितना आ जाएगा 14, 48 और यह 50, क्या ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए 3 से करेंगे, 3 से कितना हो जाएगा 21, 72 और यह 75। कोई तकलीफ किसी बच्चे को, आराम से कर सकते हैं, हाँ या ना? तो इस प्रकार से आप उसको 3 4 से गुना करें, 5 से गुना करें, आप घर में बैठ के गुना करते रहे, इस सब के सब ट्रिपलेट फॉर्म में आपका आ जाएगा। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग दूसरी भुजा के वर्ग के समानांतर। ठीक है मेरे दोस्त, 7 24 25 हो गया, 5 12 13 हो गया। एक और ले सकते हैं 9 40 और 41, 9 40 और 41, इसको भी आप ले सकते हैं। तो 9 40 41 मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 40 का स्क्वायर 1600, तो 1681 हो जाएगा। 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 होता है कि नहीं होता है? तो 1681 हो गया। अब इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यह 80 हो जाएगा और यह 82 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको गुना करते रहिए। तो बस यहाँ पर मैंने बताने का समझाने का प्रयास किया कि आपको एटलीस्ट बेस फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इस पर आगे हम विशेष चर्चा करेंगे, तो आगे मैं बताने का प्रयास करूंगा या फिर पूरा ट्रिपलेट फॉर्म आपको दे देंगे, डोंट वरी। लेकिन आपको जो बेस फॉर्म है मैंने जो 2 4 या 5 दिया, आपको उसको एटलीस्ट याद रखना है। चलिए, तो अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ कुछ विशेष बातें, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए ट्रायंगल है मेरे दोस्त, ये हमारा ट्रायंगल हो गया है ना। यहाँ पर हमने देखा क्या कि ये राइट एंगल है और ये थीटा हमारा, ये P है B है और ये हमारा क्या हो गया H हो गया। P B और H से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज सिर्फ हम विशेष चर्चा मतलब चर्चा करने वाले हैं, है ना। नाम जानेंगे इसके बारे में, इसका क्या क्या इसका कैटेगराइज्ड है ना, उस सब चीज़ों के हम लोग बारे में समझेंगे। इसके बाद देन स्टार्ट करने वाले हैं कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे शादी ब्याह में जाते हो, पार्टी वगैरह में, तुरंत प्लेट नहीं उठा लेते हो, चलो तुरंत खाना खाने, है ना। पहले जाते हो, हाथ मिलाते हो, बातचीत करते हो, है ना, परिचय करते हो, उसके बाद में कुछ काम करते हो, है ना। यानी कि चलो खा ही लो तो पहले भूख लग गया, है नहीं, और नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। ऐसा समस्या नहीं होनी चाहिए, समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, ये हमारा P B और H पर हम लोग बात आज करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में इसका कुछ फंक्शंस हैं, ये फंक्शन को समझने का प्रयास करना है। फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको यही चीज़ दिखाई देंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, और क्या दिखाई देंगे, टैन दिखाई देंगे। साइन कॉस टैन, और इसका ठीक उल्टा अगर आप जाते हैं तो साइन का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। ये ना होता है। मुझे लगता है कि ये नाम से सभी व्यक्ति या सभी बच्चे परिचित होंगे ही होंगे, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। ये एटलीस्ट परिचय आपको पहले से ही है कि साइन कॉस टैन हम लोग को, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तुरंत दिमाग में आता है या साइन कॉस टैन पढ़ने वाले हैं, हाँ कि ना। तो हम लोग जितना भी इस पर चर्चा करेंगे, यही 6 नाम हमारे, सॉरी 3 और 3 6 नाम हमारे सामने दिखेंगे। साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, इससे अलावा और कुछ नहीं यूज करना है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो साइन थीटा का मान मैंने निकालना है, साइन थीटा का मान। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। बहुत अच्छा, P/H, मैंने P यहाँ कर दिया और H यहाँ कर दिया, P/H। कोई समस्या? कोई अगर पूछेगा P क्या है तो बता देंगे, P परपेंडिकुलर और H हाइपोटेन्यूज। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कॉस थीटा क्या हो गया दोस्तों हमारा, B/H, बेस बटे हाइट। बेस आधार और हाइट क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस, ये हो गया। और उसके बाद टैन थीटा, बहुत अच्छा, P/B। कॉट थीटा, वेरी गुड। अब इसको अपोजिट कर देना होता है, तो कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, H/में P हो जाएगा।
सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, h बाई बी, और कॉट थीटा का मान b बाई पी होगा। यहां तक कोई बच्चा को समस्या आ रही है क्या? नहीं। यहाँ तक अगर आएगी मतलब 10th क्लास अपने दम पर पास नहीं किया है ना। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। साइन कॉस टैन के बारे में ये सब बच्चे यहाँ तक जनरली जानता है। अब इसके बाद समझिएगा ध्यान से, अगर मैं साइन और कॉसेक को दोनों एक साथ मर्ज करूँ तो उसका वैल्यू आपका 1 आता है। देखिए कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो साइन थीटा का मान p बाई एच होता है और कॉसेक का मान h बाई पी होता है, तो यह कटेगा तो क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, है ना। तो आप यहाँ से आपको धीरे धीरे जनरेशन हो आपका बढ़ेगा इसका, समझिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। अगर मुझे साइन थीटा निकालना हो तो बोलना पड़ेगा 1 बाई कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक निकालना हो तो क्या बोलेंगे 1 बाई साइन थीटा, हाँ या ना। अब लिखना नहीं है एकदम, सब आपको मिल रहा है आपको वीडियो फॉर्मेट में, आप घर में नोट करते हैं, अभी खाली समझना है आपको, सिर्फ समझना है। कॉस थीटा अगर बात करें हम लोग तो कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ कॉस पूछूं तो क्या बोलेंगे 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा पूछूं तो सेक थीटा अगर मैं पूछूं दोस्तों तो यह बन जाएगा हमारा 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। और अगर मैं tan थीटा पूछूं तो कॉट थीटा, और कॉट अगर पूछूं तो दोस्तों वेरी गुड। तो देखो ये चीजें आपको अलग से नहीं करना है। अगर साइन और कॉस का वैल्यू अगर याद है, साइन इंटू कॉस थीटा दोनों का मान क्या हो जाएगा, गुना करने के बाद 1 बनेगा। और साइन पूछेंगे तो 1 बाई कॉस है, कॉस पूछेंगे 1 बाई साइन कर देंगे। ये बेसिक चीजें हैं। इन दोनों को अगर मैं गुना करता हूँ कॉस थीटा और सेक थीटा, गुना करने के बाद क्या पाएंगे हम 1 पाएंगे। और अगर मैं कॉस पूछा तो 1 बाई सेक थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा है ना, यह कॉस थीटा है, कॉस थीटा बोलेंगे तो क्या 1 बाई सेक थीटा, और सेक बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। सेम उसी प्रकार tan इंटू कॉट 1, tan इक्वल टू 1 बाई कॉट, और कॉट इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। यहाँ तक आपको बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, और इस विशेष जानकारी आपको इसके बारे में आगे चलकर आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर क्या कि यहाँ पर मैंने देखा आपको साइन कॉस टैन के बारे में। अगर मैं tan थीटा के बारे में बात करूँ दोस्तों तो इसका एक चीज और याद रखिएगा, साइन थीटा बटे में क्या लेते हैं हम लोग कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है। क्यों? क्योंकि साइन का मान p बाई एच होता है और कॉस का मान b बाई एच होता है। तो p बाई एच और b बाई एच, तो h बाई b हो जाएगा। तो h कटे क्या बचेगा हमारे पास p बाई b, p बाई b बोले तो tan थीटा। याद रखें सबको। उसी प्रकार से यहाँ पर एक आता है कि आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा आपका आता है ना। तो कॉस ऊपर कर दो आप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में आपको रहकर काम करना है। देखो अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, आपको एक साइन कॉस टैन के बारे में समझाया, उसका जस्ट अपोजिट कर दिया है ना। और दूसरी मैंने बताया कि आपको टैन और कॉट, यह एनी हाउ हर एक बच्चा की जुबान पर शिफ्ट होना चाहिए। क्या आप एश्योर करते हो कि अगली क्लास वगैरह पूछेंगे इन सब विशेष बातों पर तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? पक्का? वेरी गुड। ये आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है, इसको याद रखिएगा। हम पूछेंगे कॉट थीटा क्या मान क्या होता है तो कॉस बाई साइन थीटा। अगर हम पूछेंगे टैन थीटा का मान क्या होगा तो क्या बोलेंगे आप लोग साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ये आपको बेसिस नॉलेज आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो ये पढ़ने के बाद हम लोग को आगे क्या पढ़ना है उस पर हम लोग विशेष बात करते हैं। ठीक है, ये विशेष बात करते हैं। अभी कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमें बेसिक चीज़ें जो आपको क्वेश्चन, इसके बाद आगे क्या करेंगे वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी जितना पढ़े उससे हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी जितना मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस क्या कुछ बना सकते हैं या बन सकता है कि नहीं, हम लोग इस पर बात करेंगे आज, और विशेष चर्चा इस पर मैं अगली क्लास में करने वाला हूँ। तो समझिए, आपसे यहाँ पर यह कहेगा कि इफ क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अभी जितना मैंने पढ़ा उसी पर बेस्ड, इफ साइन थीटा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, इफ 5 sin theta is equal to 3, 5 sin theta is equal to 3 है ना, find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा 4 कॉस साइन थीटा। देखो ध्यान से क्वेश्चन, अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज मैंने दिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, है ना, और यहाँ बोल दिया कि 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछा है मेरे दोस्त। देखो जितना आपने पढ़ा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको एक परिचय दिया हूँ, कहाँ से, नाम से, सिर्फ नाम से मैंने परिचय दिया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाना स्टार्ट कर दिया परिचय के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आइए हम उस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो 5 साइन थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि 5 साइन थीटा इक्वल टू 3 है, तो साइन थीटा का जो मान आएगा मेरे दोस्त 3 बटा में क्या हो जाएगा, 5 होगा। हाँ या ना। अब मैं जानता हूं यहाँ पर कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, p/h होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा कितना कहलाएगा, p, और यह हमारा कहलाएगा h। तो अभी जस्ट याद दिलाए थे आपको कि इन लोग 3 दोस्त लोग चलते, तीनों साथ में चलते हैं, 3 और 5 मिल गया, मतलब अगला कौन होगा, 4, है ना। अभी पता है ना आपको, 3 और 5 अगर दिखा तो इसका अगला जो दोस्त होगा वह, ये सब 3 इडियट्स है, जहां भी रहेगा क्या होगा, साथ में ही रहेगा आपका। इसको ठीक कर दी लाइट को थोड़ा सा, तो समझिएगा यहाँ पर दोस्तों कि अगर यह मान लीजिए 3 और 5 है, तो इसका b कितना बनेगा हमारा, 4 बनेगा। b इसका कितना बनेगा दोस्तों, 4 बनेगा, हाँ या ना। b हमारा यहाँ पर 4 बन रहा होगा। अब समझिए यहाँ पर b हमारा, यानी p हमारे पास कितना निकल गया, 3, b निकल गया 4 और h निकल गया 5। ये निकला ना, b निकला हमारा 4 और p निकल गया कितना हमारा, 5 निकला। ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यह पुट करना है, जोड़ घटाव गुना जो आपने सीखा है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो समझिएगा हमसे क्वेश्चन क्या कहा है मेरे दोस्त, 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान तो आपको दिया ही वो 3/5, 3/5 कर दिए, प्लस 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, b/h। तो b हमारे पास है कितना, और h कितना है, 5, 4/5। आप लोग भी समझ रहे हैं ना मेरे भाई, वेरी गुड। अब उसके बाद बोला है कि 3 कॉस थीटा, तो 3 मैंने यहाँ कर दिया, कॉस थीटा का मान क्या होता है, 4/5, यहाँ पे 4/5 लेंगे हम लोग, और माइनस दिया है, माइनस कर देंगे 4 साइन थीटा, तो 4 मैंने यहाँ पर कर दिया, और साइन थीटा का मान आपको पहले से गिवन है 3/5। क्या आप इसका काम नहीं कर पाएंगे, यह हो जाएगा 3 तिया 9/5 और यह 4 चौके 16/5, सही है। ये 4 तिया 12/5 और यह 12/5, दोनों सेम हो जाएगा। ये साइन थीटा कितना हो गया हमारा, 3/5 और ये 4/5। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो मोड लिया आपका x/0, ये मोड है, नीचे तो आपका 0 हो गया। तो देखो जब भी क्वेश्चन इस प्रकार सेट करेगा तो हमेशा आपको यह कोशिश करेगा, आपको देखो 0/समथिंग है तो 0 आएगा, लेकिन अगर वह समथिंग बाई 0 हो गया तो क्या बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन सेट किया जाएगा, है ना, तो उस प्रकार सेट किया जाएगा ताकि आप इन्फिनिटी टर्म से क्या करेंगे, बचेंगे। कोई समस्या, यह हो सकता है इसी का ऑप्शन आपको इन्फिनिटी भी दे देगा तो कोई समस्या नहीं, 0 भी दिया रहेगा, इन्फिनिटी भी दिया रहेगा, किसको टिक करेंगे आप, इन्फिनिटी को टिक करेंगे। तो ये सब मैं आपको ऑरली क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ आपके सामने, तो क्वेश्चंस का लय आपको बस खाली कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर किस प्रकार से काम करना है। तो हमने क्या दिखाया कि अगर हमारे पास ये दिखाई दे रहा और हमसे पूछेगा ये वाला वैल्यू, तो उसके लिए आपको अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 चीज़ गिवन होगा, या तो PH होगा, PB होगा, या BH होगा। आपको थर्ड चीज़ निकाल के, जो चीज़ में पूछ निकालने के लिए बोल रहा है उसमें क्या करना होगा, आपको उसको पुट करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, सपोज यहाँ पर सर, इफ 3 tan theta इक्वल टू 4, 3 tan theta इक्वल टू 4, ये दिखाई दे रहा है। फाइन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा।
ये चीज़ निकालना है मुझे। इसका मान मुझे अगर ये मैंने माइनस ऊपर ही कर दिया, सपोज यहाँ पर मैंने माइनस ऊपर कर दिया और यहाँ पर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा कर दिया। ये चीज़ मैंने यहाँ पर पूछ दिया है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं, या इसको वैल्यू को आपको इंटरचेंज भी कर देगा आपको क्या कि यहाँ पर आपको बोल देगा 3 sin थीटा ही बोलेगा और यहाँ पर कर देगा आपका 4 cos थीटा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 cos थीटा, ओहो समझिए ध्यान से। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है निकल कर 3 tan थीटा इक्वल टू 4। मुझे लगता है आप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे क्या? बिल्कुल बना पाएंगे। देखो यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रायंगल बना लो आप छोटा सा, क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ऐसे। मैंने अभी ज़्यादा कुछ रूल करवाया क्या आप लोग को? कोई ज़्यादा रूल नहीं करवाया हूँ। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि पूरा रूल आपको एक बार करवा देंगे, बच्चा डर जाएगा वैसा रूल से। पूरा रूल मैंने आपको करवाया ही नहीं, बस साइन कॉस टर्न के बारे में समझाया और वहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है परिचय ग्रुप में आपको मैं स्टार्ट कर दिया देना, है ना। तो समझिएगा यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए हमारा मान लीजिए एंगल यहाँ बनता है, तो tan थीटा का मान जो आएगा निकल कर वो क्या बनेगा 4/3, 4/3 निकलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा P और यह क्या कहलाएगा B। 3 4 दिया कितना बनेगा 5 बनेगा, हाँ या ना। अब हमसे बोला है दोस्तों यहाँ पर क्या कि 4 sin थीटा, तो sin थीटा का मान हर बच्चा जानेगा P/h होता है। तो P है कौन सा 4 और h कौन सा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये हमारा h होगा। समझ रहे मेरी बात सुमन कुमारी? बहुत अच्छा। तो 4/5, 4/5 माइनस 3 cos थीटा B/h, B कितना है 3, 3/5 यहाँ कर देंगे। 3 sin थीटा, sin थीटा का मान क्या होता है P/h, तो 4/5 और यहाँ पर प्लस है, प्लस कर देंगे। 4 इंटू cos थीटा, cos का मान क्या होता है दोस्तों B/h, तो 3/5। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? जो हटा गुना भाग तो आता है भगवान की दया सब बच्चों को, भिन्न का जोड़ भिन्न घटाव आता है ना सबको। बस इसका काम करें और आंसर लाइए, ऑप्शन में एग्जाम में दिख जाएगा आपको। कुछ तो बोलिए हाँ हो ना, पक्का, वेरी गुड। मैं सिर्फ आपको इन करवा रहा हूँ आज, आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपका एंट्री करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ 7 25 cos थीटा इक्वल टू 24, 25 cos थीटा इक्वल क्या दिया आपका 24 दिया हुआ है। फाइंड tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात, आपको यह कह दिया कि हमारे पास 25 cos थीटा का मान क्या दिया दोस्तों 24 दिखाई दे रहा। तो tan प्लस cot का मान क्या होगा, tan प्लस cot का मान आपको निकालना है ना। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो जी, cos थीटा का मान अगर आप निकालेंगे तो 24 बटा में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। चूंकि मैं जानता हूँ cos का वैल्यू क्या होता है B/h, तो B हमारे पास अगर यह होगा तो h हमारे पास कौन सा होगा 25 होगा। और मैंने जस्ट बताया था कि इन लोग 3 दोस्त लोग होता है, 24 और 25 मिल गया मतलब एक छूट गया, कौन, ये याद रहेगा तुरंत पकड़ लोगे, है ना। और नहीं तो फिर आपको तरीका यूज करना पड़ेगा क्या, 25 का स्क्वायर करो, फिर 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर अंडर रूट कर, तो आपको लंबा समय लेके जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ट्रिपलेट फॉर्म अगर याद रहेगा तुरंत पकड़ेंगे यार, 7 24 अगला क्या बचेगा 25। तो हमारे पास 24 है 25 है, क्या बचा हमारे पास, तो B हमारे पास 24, H हमारे पास 25, तो P हमारे पास कितना होगा 7 होगा। आ जाइए क्वेश्चन पर, tan थीटा P/B होता है मेरे दोस्त, कुछ तो बोलिए P/B, तो 7/24, वेरी गुड। और यह 24/7, काम कर लीजिए आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है तो विशेष इसी प्रकार से हम लोग बात को यहाँ पर कैरी ऑन करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट में, दूसरी बात क्या है, मैं ये क्वेश्चन आपको दे के देख रहा हूं, आप जल्दी से उसे बना के दिखाएंगे, ठीक है। इफ
tan थीटा 9/40 है, tan थीटा का मान 9/40 है। फाइंड 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से करके दिखाएंगे मेरे भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको देख के देख रहा हूं कि आप बना पा रहे नहीं बना पा रहे। tan थीटा का मान 9/40 है, तो आपसे पूछा गया कि 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का मान क्या आएगा। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी यहाँ पर देना आपको। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं, क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यह समझिएगा कि 9/40 अगर है तो यह हमारा क्या बनता है P, यह क्या बन जाएगा हमारा P H। क्यों? tan थीटा का मान क्या होता है P बाई V होता है ना, तो P और B बनेगा। तो हमारे पास बचा क्या H, तो 9/40 और बचा क्या हमारे पास 41। मैं भी जस्ट लिखवाया था 9/40 और 41, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप 41 लेंगे, हाँ या ना। ये 41 हमारा H हो जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि 3 sin थीटा, तो 3 into sin थीटा, साइन का मान क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वेरी गुड, P/H होता है। क्या होता है P/H होता है। तो P हमारे पास है कितना आपका 9, और H कितना हमारे पास दोस्तों 41, यहाँ पर 41 कर देंगे। माइनस 4 cos थीटा, cos का मान क्या हो गया हमारे पास, वेरी गुड 40/41। काम कर पाएंगे, तो वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 12/41 दोस्तों, और यह कोई बात नहीं, अच्छा 36 होगा ना, ये हमारा 36, सॉरी हाँ हाँ मैंने इसको गुना कर दिया गलती, यहाँ पर 27 लिखना पड़ेगा। अब इसको घटाए होंगे, कितना आया था माइनस करने के बाद 100 माइनस। मुझे लगता है इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे छोड़ेंगे बिल्कुल। ये सब टाइप 1 में आएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को, ये सब आपको टाइप 1 में सीखने को मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैंने जो पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया। इस पर क्वेश्चन आप भी घर में ट्राई करेंगे, आपको बनेगा। चलिए, तो अब हम आपको लेके चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्वेश्चंस अरेंज करने से पहले मैं कुछ विशेष बातें आपको याद रखवाता हूँ। यह हमारा टाइप 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। टाइप 1 आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कोई समस्या? यहाँ पर आपको समझना दोस्तों टाइप 2 में कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1। यहाँ से भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान क्या 1 होता है। आपको बच्चा बोलेगा सर ये कैसे होता है, क्यों होता है, आपको एग्जाम नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, है ना, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने भी जस्ट देखा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या हुआ था एच स्क्वायर। यह आपने देखा था, ये थ्योरम भी आपने प्रूव किया होगा कहीं ना कहीं 10th क्लास में, है ना। तो ये देखे थे। अगर मैं यहाँ पर यह कर सकता हूँ कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोई डांट देगा क्या इसे? नहीं, चूंकि एच स्क्वायर से गुना करेंगे 1 में तो क्या बनेगा आपका एच स्क्वायर ही बनेगा। मैंने यहाँ पर एच स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। कोई समस्या? वेरी गुड। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि इसको मैं आधार को बांट दिया, पी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर। यह एच स्क्वायर है मेरे दोस्त ना, मैंने यहाँ पर कर दिया एच स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब एक बात बताना यहाँ पर, p बाई, ये देखिए ध्यान से, p बाई एच, तो क्या मैं p बाई एच का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मेरे दोस्त? और यहाँ पर b बाई एच, b बाई एच, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों मेरे बाद b बाई एच कर दिया, b बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया। यहाँ से देखिएगा दोनों में स्क्वायर दिया हुआ था, मैंने उसको फ्रैक्शन में करके ओवरऑल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि p बाई एच किसका वैल्यू होता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या कहलाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यह हुआ कैसे, मैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। b बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ या ना। तो हमारे पास जो वैल्यू बनकर आएगा मेरे दोस्त, आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है 1। बचपन क्लास में हम लोग सिर्फ इसको रट लेते थे, है ना, यह इतना होता है, लेकिन एक्चुअली में इसका यूज कैसे करते, होता कैसे है, मैंने यह जानकारी आपको इसी पर बेस्ड आपको बना कर दिया। पी स्क्वायर
देखो आराम से समझेंगे ना, बहुत मैथ्स आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सेक्शन है जो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो। बस कुछ वैल्यूज़ होते हैं, अगर आपको याद करना है, अगर याद कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा काम करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। एडवांस मैथ्स मतलब आपको कॉमर्शियल से भी ज़्यादा आपको आसान लगेगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाया जाए और मेहनत करके आप थोड़ा पढ़ लो, है ना। ऐसा होता है एक तरफ कॉमर्शियल और एक तरफ एडवांस हो, तो बच्चा कॉमर्शियल छोड़ के एडवांस बनाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसका मार्क्स दिखता है, और कॉमर्शियल में क्या है कि आपको थॉट लगाना पड़ेगा वहाँ पर। यह है अप्लाइड मैथ्स। क्यों अप्लाइड मैथ्स है? अब साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 9th क्लास में भी 1/2 यूज़ करना है। आप IUC पढ़ो, वहाँ भी 9/2 यूज़ करो। आप अगर मान लीजिए मास्टर्स भी करेंगे, वहाँ भी साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2 ही होगा। कोई बच्चा 9th क्लास में अगर साइन थीटा का मान P/h पढ़ रहा है तो IUC में उसका अलग हो जाएगा, वो P/h ही पढ़ेगा, वो बदलता नहीं। इसीलिए क्या बोला गया, इसे अप्लाइड मैथ्स का नाम दिया गया है। इसमें जो 9th क्लास में जो यूज़ कर रहे हैं, आज भी देखो वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI में क्वेश्चंस का वेरिएशंस किस प्रकार से होगा, थॉट क्या होगा, वह सेम कभी नहीं मिलेगा आपको, है ना। कॉन्सेप्ट भले ही आपको एक से ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको पूछने का तौर तरीका, बनाने का तरीका आपको सब डिफरेंट हो जाता है, तो वहाँ पर आपका बेसिक थॉट लगता है आपका। लेकिन यहाँ पर रूल्स को आप अप्लाई करेंगे और इनसे जल्दी से आने का प्रयास करेंगे, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा क्या कि फर्स्ट हमारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या था हमारा 1 था। अब यह आया कैसे, इसके बारे में जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दिया है। कोई समस्या किसी बच्चे को? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे अगली क्लास में दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। ये हमारा कौन सा क्लास था? इंट्रोडक्शन क्लास था, भुला जाता सब अच्छा लोग, ये परिचय क्लास था आपका ना, टाइप 2 नहीं, इंट्रोडक्शन क्लास था। मैंने सिर्फ आज आपको परिचय कराया हूँ आपको। तो आगे देखिएगा, साइन कॉस हो गया। इसके बाद होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इन सब के बारे में मैं अगली क्लास में जानकारी दूंगा, तो क्लास एब्सेंट मत करना आप अच्छे से, है ना। ये सब कैसे प्रूफ होता है मैं एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ। और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा? 1, यह होता है। तो मैं इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपको, लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इन सब पर अगर अच्छे से काम कर लिया आपका क्वेश्चन में, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन, सिर्फ आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको यहाँ से रहेगा। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे, इस पर अच्छे से काम करेंगे हम लोग पूरे ईच एंड एवरीथिंग पर। उसके बाद हम लोग एंगल बेस पर काम करेंगे। एंगल समझ रहे हैं, 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 360 डिग्री तक कैसे किस प्रकार से काम करते हैं, बेस्ड ऑन एंगल। रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एंगल हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो 2 पद्धति से यूज करते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन में, है ना। तो रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से रेडियन में कैसे आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, है ना। इसलिए आप क्लास में एब्सेंट ना हो, डेली क्लासेस करें, ये हमें सिखाना है। और ये सब सीखने के बाद हमें पूरे तरीके से काम कर लिए, फिर लास्ट में आपको हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, है ना, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ेंगे ना। एक क्वेश्चन हमें से याद रहता होगा कि एक आंधी तूफान आने की वजह से एक पेड़ टूट गया, और टूटने के बाद यहाँ से वह जमीन के साथ स्पर्श करने लगा, ऐसे पढ़े ना आप लोग, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस चीज़ हमेशा याद रहता है। और यहाँ से एंगल यह थीटा 30 डिग्री का बना, तो पूछेगा कि यह कितना दूरी पर टच करने लगा। तो ये सब चीज़ें आपको हम कहाँ बताएंगे, आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई एवं दूरी में। तो थोड़ा यहाँ पर आने में थोड़ा समय लगेगा मुझे। तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ, आज मेरा चूँकि फर्स्ट क्लास था इन ट्रिग्नोमेट्री पर, तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, सिर्फ आपको परिचय कराया हूँ। और अगली क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी दोस्तों यहाँ से, तो फुल फ्लेज में स्टार्ट होगी। इसलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ फिर मैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।